इमरान खान को फौरी तौर पर जेल से रिहा किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे कैंडिडेट्स को डराने के लिए उनके घरों में पुलिस भेजी जा रही है। पूरी दुनिया इकोनॉमिस्ट से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स सब इस इलेक्शन को रिग्ड कह रहा है। चोरी शुदा इलेक्शन के खिलाफ जब अवाम रिएक्शन दे, उस पुरअमन एहतजाज को दबाने के लिए फौज को इस्तेमाल किया जाए, इससे अवाम और फौज में दूरी आएगी। अमेरिकी कांग्रेसमैन और वुमेन और सेनेटर भरे पड़े थे पहले से, वो भी बोल पड़े। आप इखलाकी जवाब हो चुके हैं, लुटनारे लुटे गए। बहुत हो चुका पाकिस्तान के साथ, खसूसन पाकिस्तान की औरतों के साथ बहुत ज्यादती हो चुकी। आखिरकार इलेक्शन में जो नंगी धांधली हुई और संभाली नहीं गई, बरतानिया ने स्टेटमेंट दी, अमेरिका को मजबूरन स्टेटमेंट देनी पड़ी। उसके बाद पूरी दुनिया का मीडिया इनको पड़ गया। पाकिस्तान में जो होता रहा खामोश रहे। फौरी तौर पर इमरान खान को जमानत के ऊपर रिहा किया जाए। इमरान खान को केपी, पंजाब और फेडरल की हुकूमत बनाने दी जाए। पाकिस्तान को आगे चलने दिया जाए। रही बात नवाज शरीफ की, उसने वजीर आजम बनना है। रायविंड उनके जाती उमरा घर को एक अलग मुल्क डिक्लेयर कर देंगे। इमरान खान को तस्लीम कर लें, ये एक हकीकत है और दुनिया इमरान खान के बगैर नहीं चलने वाली, ना ही पाकिस्तान चलने वाला है। मैं बार बार कहता हूँ, ये पाकिस्तान भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है। हम आगे चलना चाहते हैं। आइए आइन के अंदर तमाम लोग रहिए, आइए एक दूसरे को गले मिलिए, आइए जो हो गया उसको पीछे छोड़ के आगे की बात कीजिए, आइए आवाम के मैंडेट का एहतराम कीजिए। फौरी तौर पर इमरान खान को जमानत के ऊपर रिहा किया जाए। इमरान खान को केपी, पंजाब और फेडरल की हुकूमत बनाने दी जाए। पाकिस्तान को आगे चलने दिया जाए। अगर चोरों को मुसल्लत किया गया तो फिर अमेरिका से लेके यूरोप से लेके पाकिस्तान तक दमादम मस्त कलंदर। हम चुप रहने वाले नहीं हैं, हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान और उसके साथियों आएगा आएगा बदलने आ गया तेरे जो निशान। अगर चोरों को मुसल्लत किया गया तो फिर अमेरिका से लेके यूरोप से लेके पाकिस्तान तक दमादम मस्त कलंदर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। अगर आपको मेरी आवाज नहीं भी आ रही तो माजरत, ये रिकॉर्ड हो रही है माइक्रोफोन पर, ये पूरी दुनिया में आवाज जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा खामोशी रहे, ताकि हमारा मैसेज जो लोग यहाँ पर नहीं हैं उनको जा सके। मैं बार बार कहता हूँ, ये पाकिस्तान भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है। हम आगे चलना चाहते हैं। आइए आइन के अंदर तमाम लोग रहिए, आइए एक दूसरे को गले मिलिए, आइए जो हो गया उसको पीछे छोड़ के आगे की बात कीजिए। चोरी शुदा इलेक्शन के खिलाफ जब अवाम रिएक्शन दे, और उस रिएक्शन को दबाने के लिए, उस पुरअमन एहतजाज को दबाने के लिए फौज को इस्तेमाल किया जाए, इससे अवाम और फौज में दूरी आएगी। आइए अवाम के मैंडेट का एहतराम कीजिए। इमरान खान को फौरी तौर पर जेल से रिहा किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। हम पिछले 2 साल से अमेरिका में भरपूर कोशिश कर रहे थे कि अमेरिकी हुकूमत आवाज उठाए, किसी ने नहीं उठाई। सब खामोश रहे। पाकिस्तान में जो होता रहा खामोश रहे। आखिरकार इलेक्शन में जो नंगी धांधली हुई और जिस तरह से संभाली नहीं गई, लुटनारे लुटे गए। उसके बाद पूरी दुनिया का मीडिया इनको पड़ गया और उसके बाद बरतानिया ने स्टेटमेंट दी, अमेरिका को मजबूरन स्टेटमेंट देनी पड़ी। अमेरिकी कांग्रेसमैन और वुमेन और सेनेटर भरे पड़े थे पहले से, वो भी बोल पड़े। आज पूरी दुनिया इकोनॉमिस्ट से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स सब इस इलेक्शन को रिग्ड कह रहा है। आप इखलाकी जवाब हो चुके हैं। रही बात नवाज शरीफ की, उसने वजीर आजम बनना है, बच्चों का वजीर आजम बनाने को तैयार हैं। बाजी मरियम ने शहजादी बनना है। हम रायविंड उनके जाती उमरा घर को एक अलग मुल्क डिक्लेयर कर देंगे। उसके अंदर बाजी मरियम को शहजादी बना देंगे। इनको राजी कर दें। मुल्क को इन बेवकूफों की भीड़ मत चढ़ाइए। आखिर पर सीरियस नोट पर मैं एक दफा फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश करूंगा, आइए पाकिस्तान के आइन के तहत जो जो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी हमारी, जो जो आपकी हदूद है और हमारी है, आइए मिलके काम कीजिए उन हदूद के तहत। बहुत हो चुका पाकिस्तान का नुकसान, आइए आगे बढ़िए। बहुत हो चुका पाकिस्तान के साथ, इमरान खान और उसके साथियों और खसूसन पाकिस्तान की औरतों के साथ बहुत ज्यादती हो चुकी। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे कैंडिडेट्स को डराने के लिए उनके घरों में पुलिस भेजी जा रही है।
इस फाशिज्म को बंद कीजिए। आइए आगे बढ़े और हम तमाम लोग पाकिस्तान के आइन को मुकद्दम करें। आप मेरे से वादा कीजिए कि जब तक पाकिस्तान में आइन रिस्टोर नहीं होता, आपकी मेरी जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कि आप सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? देखिए, पाकिस्तान 1947 में बना, वोट की ताकत से बना। बदकिस्मती से पाकिस्तान को पहले इलेक्शन मिलने में 23 साल लगे। 1970 में पहला इलेक्शन हुआ, मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। उसके बाद 23 वजीर आजम पाकिस्तान में आए, किसी वजीर आजम को अपना टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। इसी तरीके से इमरान खान को भी निकाला गया। जो अवाम का नुमाइंदा आता है उस पर 3 इल्जाम लगाए जाते हैं। 1, वो इनकम्पिटेंट है। 2, वो करप्ट है। 3, वो कंप्रोमाइज्ड है, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, मुल्की दिफा के खिलाफ है। मुझे एक बात बताइए, अगर एक माँ के 4 बेटे हैं, एक जज है, एक ब्यूरोक्रेट है, एक जनरल है, एक सियासतदान है, तो ये करप्ट, कंप्रोमाइज्ड और इनकम्पिटेंट सिर्फ सियासतदान है? वो फिर माँ का जनरल बेटा भी वैसा ही है, वो फिर जज भी वैसा ही है, वो ब्यूरोक्रेट भी वैसा ही है। हर बार सियासतदानों को ये कह के निकाला जाता है, लेकिन होता क्या था? इससे पहले हमारी इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को जमहूरियत का खून लगा हुआ था। हमारी इस्टेब्लिशमेंट सियासी लीडरों को निकालती थी। बदकिस्मती से सियासी लीडरों ने करप्शन की होती थी। जैसे ही वो निकलते थे, उनके ऊपर केसेस डालते थे, सबूत उनके मुंह पे मारते थे। इस्टेब्लिशमेंट वाले, सियासी लीडरान कांप जाते थे, फौरी तौर पर डील लेने की कोशिश करते थे। जैसे ही डील मिलती थी, पतली गली से निकल जाते थे। अवाम पीछे खड़ी अमजद नवाज जैसे दोस्त नारे मारते थे, जियाउर रहमान जैसे दोस्त नारे मारते थे, इस चौधरी जैसे दोस्त नारे मारते थे पीछे, और आगे से जो लीडर है वो जद्दे पहुंचा हुआ होता था। अवाम कहती थी ये वाकई करप्ट हैं। जब फिर मार्शाल्लाह लगती थी, अवाम मिठाइयां बांटती थी। इस दफा मर्दे मुजाहिद इमरान खान था। इमरान खान ने कहा मैं करप्ट हूं, लाओ मेरी फाइलें लेके आओ। इमरान खान ने कहा मैंने गलत किया, लाओ अवाम के सामने सबूत। मैंने साइफर के ऊपर मुल्क की सलामती बेची है, लाओ पब्लिक के सामने। मैं इनकम्पिटेंट हूं, लाओ कोरोना में मैंने हुकूमत कैसे चलाई। इमरान खान का कसूर ये है कि उसने आपको हेल्थ कार्ड दिया। इमरान खान का कसूर ये कि जैसे यहाँ पर गरीब के लिए शेल्टर हाउस है, ये शेल्टर हाउस क्योंकि अंग्रेजी का लफ्ज है, वहाँ उसने पनाहगाह बनाई तो बुरी लगती है। यहाँ फूड स्टैम्प्स क्योंकि अंग्रेजी का लफ्ज है, अमेरिका में मॉडर्न है, और वहाँ पर लंगर खाना बुरा लगता है। इमरान खान ने लोगों को ये बताया कि मदीना की रियासत असल में एक इस्लामी फलाही रियासत थी, जिसके प्रिंसिपल्स को आज स्कैंडिनेविया में कॉपी किया गया, पूरी दुनिया में कॉपी किया गया। इमरान खान गरीब के लिए खड़ा हुआ। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत थी उसकी लड़ाई की, इस्लामोफोबिया की लड़ाई की। इमरान खान ने आम पाकिस्तानी की लड़ाई की। उर्फे आम में इमरान खान ने कौमी वकार की लड़ाई की। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान का प्राइड सबसे पहले है। कोई कौम भी गुर्बत से रह सकती है, बेशर्मी से नहीं रह सकती। कौमी इंटेग्रिटी, नेशनल वकार जरूरी होता है। इमरान खान के कसूर ये थे। इमरान खान का कसूर 6% पर बढ़ती हुई इकॉनमी थी। इमरान खान का कसूर 57 लाख नौकरियां थी जो उसने प्रोड्यूस की कोरोना के अंदर भी। इमरान खान का कसूर एब्सोल्युटली नॉट कहना था। इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी थी, अपने हवाई अड्डे ना देना था। इमरान खान का कसूर आम आदमी की पॉलिसीज बनाना था। फिर वहां पर क्या किया गया जो हमेशा किया जाता है, खरीदो फरोख्त की गई, अवाम को निकाल दिया गया, अवाम के मैंडेट को। लेकिन क्या हुआ, आपने खरीदो फरोख्त करके अवाम को उसकी हुकूमत से महरूम किया। एक हुकूमत आपने गिरा दी। उसके बाद क्या हुआ, आपके सामने 2 साल की जद्दोजहद हुई, लोगों को नंगा किया गया, मर्दों के सरों से चादरें छीनी गईं,
सारा जुल्म हुआ। जुल्म क्या था? लोगों को डरा देना है ताकि लोग वोट डालने के लिए बाहर ना निकलें। जब वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, इंजीनियर्ड करके आप इलेक्शन के नताइज में दिखाएंगे, देखें इमरान खान पॉपुलर ही नहीं है, ये झूठ बोलता था, ये अवाम का लीडर नहीं है, और उसके बाद अपने पपेट मुसल्लत कर दें और कौम की जिंदगी में वही गुलामी रहे। लेकिन इस दफा क्योंकि पहली दफा एक ऐसा लीडर मिला पाकिस्तान को, एक ऐसा लीडर मिला पाकिस्तान को जिसने डील करने से इनकार कर दिया, जिसने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसने कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, जिसने कहा इन्नल्लाह कुल्ली शैइन क़दीर। इमरान खान के नाम के ऊपर सुर्ख लकीर लगाई गई। इमरान खान ने कहा मिटाएगा तो वो मिटाएगा या पाकिस्तान की आवाम मिटाएगी। इमरान खान ने डील करने से इनकार कर दिया। और पाकिस्तान की आवाम गरीब है, अनपढ़ है, कभी कभी बेवकूफ भी है, लेकिन बगैरत नहीं है, बेशर्म नहीं है। वो आवाम जो है धोखेबाज नहीं है। आवाम को पहली दफा किसी ने वफादारी का हाथ थमाया, आवाम ने कस के पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? आपने देखा जो 8 फरवरी को हुआ। 8 बजे लोग लाइनें बनाकर वोट दे रहे थे। वो पाकिस्तानी जिनको 1956 में आइन बनाया पहला, 58 में मुअत्तल कर दिया, 59 में अयूब खान ने पहला बल्दियाती इलेक्शन करवाकर बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब करके ये बताने की कोशिश की कि आपके नुमाइंदों का काम नाली, सोलंग, सड़क, गटर, पटवारी, पुलिस है, और हमारे ऊपर उसी दिन से नवाज शरीफ को मुसल्लत करने की बुनियाद रख दी। अवाम उसमें से नहीं निकली। आज पहले दिन अवाम ने वोट डाला है पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की खुददारी को, किसी कौमी इशू के ऊपर वोट डाला है, कौमी लीडर को वोट डाला है, और इतना दबा के वोट डाला है कि 4 दिन हो गए हैं धांधली करते हुए काबू नहीं आ रहा। मेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे से बहुत सारे अच्छा जी सर, अब क्या होगा? अब आगे क्या होगा? इलेक्शन के रिजल्ट तो चोरी कर लिए गए, क्या फायदा हुआ गिल साहब? इलेक्शन जीतने का क्या फायदा हुआ? रिजल्ट तो चोरी कर ले गए, सीटें छीन ली गई। देखें, फिजिक्स का एक लॉ है, फिजिक्स का एक बुनियादी लॉ है, एनर्जी को कभी तबाह नहीं किया जा सकता, उसकी शक्ल बदली जा सकती है। पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो आप उसमें से बिजली पैदा कर लेते हैं, आप उस बिजली से पंखा चला लेते हैं। एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाती है, तबाह नहीं होती। आपने उस दिन वोट डाला, अब कोई उस इलेक्शन के रिजल्ट को बदले, कोई आपके वोट छीने, कोई चोर नवाज शरीफ को जिताए, आपने पूरे निजाम को नंगा करके सड़क में खड़ा कर दिया है। इस टाइम निजाम पूरा और निजामुद्दीन अपना नंग छुपाने की कोशिश में है। इस तरह से इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को जमहूरियत का खून लगा था, पहली दफा अवाम के मुंह को जीत लगी है। पहली दफा अवाम को ये पता लगा है कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं और लीडर ईमानदार हो तो किसी को भी हराया जा सकता है। पहली दफा आवाम को इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन की ताकत का पता चला है। अब आगे सत्ते खैरे हैं। इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन क्या होता है? 5 साल की हुकूमत जो ये चौधरी निजामुद्दीन 3 साल में खत्म कर देता है। एक इलेक्शन क्या 10 इलेक्शन कुर्बान, एक हुकूमत क्या 10 कुर्बान। आपकी असल पावर ये है कि आपने जो खुदाई का दावा करते थे उनको शिकस्त दी है। ये कोई छोटी बात है? ये कोई छोटी बात है जो आपने कर दी है? ये कोई छोटा काम है जो आपने कर दिया है? अपने आप को थापी दीजिए, अपने आप को बताइए आपने मार्का जीता है, 76 साल का मार्का आपने जीता है। आज अफसोस का दिन नहीं है। मैं कहता हूँ ये पीटीआई की सारी सीटें छीन लें, 0 कर दें, मैं फिर भी सीना ठोक के कहूंगा हम जीत गए हैं। पाकिस्तान इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तेरा यार मेरा यार, दहशत गर्द को रोक सकते हो तो रोक के बताओ। तुम्हारी हड्डियों के अंदर से छुपाई हुई जमहूरियत और तुम्हारी हड्डियों के अंदर से ये कौम खींचेगी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरा यार मेरा यार। चंद घंटों के नोटिस पे आए हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बात रोज़े रोशन की तरफ अया हो चुकी है कि डाकुओं ने
चोरों ने, रस्सागीरों ने, दहशतगर्दों ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मेरे कायद इमरान खान ने कहा था कि डरना नहीं, ए कौम घबराना नहीं। वो कौम घबराई नहीं है और आज नक्शा पलट के रख दिया है। कल का सूरज आपका सूरज है, कल की सुबह आपकी सुबह है, कल का रोशन मुस्तकबिल इमरान खान के बच्चों का है। इमरान खान के बच्चे आप हैं। इमरान खान नवाज शरीफ की तरह मरियम का, हमजा का या बिलावल का बाप नहीं है। इमरान खान इस कौम का बाप है। मोहतरम जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब जिन्होंने सोबतें झीली, जिन सोबतों का आज समर मिल रहा है, वो वहाँ पे ये पहला शख्स था जिसने कैदो बंद की सोबतें उठाई, ये जुल्म बर्दाश्त किया। ये कौन है? ये डॉक्टर शहबाज गिल हम है। ये ओवरसीज का सबूत है, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास का सबूत है। और इसने यहाँ पे आके भी जो पाकिस्तान की, जो अवाम की, जो पीटीआई की खिदमत कर रहा है, आज उसका नतीजा है कि हमें समर मिल रहा है। आ गया, आ गया, छा गया, छा गया। अगर दहशतगर्दों रोक सकते हो तो रोक के बताओ, अगर टोक सकते हो तो टोक के बताओ। तुम्हारी हड्डियों के अंदर से हमने जो तुमने छुपाई हुई है जमहूरियत, वो तुम्हारी हड्डियों के अंदर से ये कौम खींचेगी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, सरकार बचाओ पाकिस्तान।